बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक मरतबा फिर इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई है। इस समाअत का अहवाल तो आपके सामने रखना है, लेकिन कप्तान ने आज एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने ना सिर्फ ताकतवर हलकों को बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को चकरा के रख दिया है। और सब सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ये शख्स किस मिट्टी का बना है, क्योंकि आज इमरान खान का जो मूव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ फैजाबाद धरना केस, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिसका फैसला सुनाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, इसमें इदारों के किरदार और दीगर चीज़ों के हवाले से बहुत सी बातें कही गई थी और अब इस पर अमल दरामद का भी पूछा जाना है। काजी साहब ने 3 रुकनी बेंच भी बना दिया हुआ है जिसमें वो खुद भी है। इस सब में अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है और यूं लग रहा है कि ताकतवर जो हैं वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरीके से इस वक्त मामलात किए हुए हैं, लेकिन नून लीग जो है वो बैक टू बैक इस वक्त कोशिशें कर रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट पर गरम देगचा जो है वो उलट दे और एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के ताल्लुकात जो है वो भी एक दौराहे पर हैं। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुक़्तदर हल्के हैं या पाकिस्तान की जो एक एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं वो बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन उनका कतन मतलब ये नहीं होगा कि उन मुज़ाकरात के दौरान ही सब कुछ ठीक हो जाए। ये नुक्ता बड़ा बुनियादी नुक्ता है, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में आप सब कुछ नहीं करते, उसमें आप कुछ ना कुछ करते हैं लेकिन सब कुछ नहीं किया जाता। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो PTI के खिलाफ अभी भी हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन तक को रिहा नहीं किया गया, उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। यहां पर एक और खबर मैं आपको दे दूं कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जंगलात अराजी केस की फाइल जो है वो दोबारा खुल गई है और 15 अजला के डिप्टी कमिश्नर से 25 सितंबर तक परवेज इलाही समेत 14 अफराद की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त की तफसीलात जो है वो नैब ने तलब कर ली है। नैब कॉलअप नोटिस के मुताबिक महकमा जंगलात की अराजी एक निजी टाउन को मुंतकिल करने के केस में परवेज इलाही साहब जो हैं वो फिर से शिकंजे में आ चुके हैं। यहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि मामलात किस तरफ को जा सकते हैं। वैसे निगरान हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है और निगरान हुकूमत के लिए एक अच्छी मैं समझता हूँ कि उन्हें एक बिल्कुल रियलिटी चेक मिला है, उन्हें उनकी वक़्त जो है, उनकी जो औकात है वो याद दिलाना जो वो बड़ा ज़रूरी होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वो ना कर सके, लेकिन एक स्टेटमेंट हल्की सी देने की जिसारत की है निगरान वज़ीर दाखिला ने। ऑल्दो उस स्टेटमेंट के अंदर भी इमरान खान साहब के हवाले से तासुब था जिसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ वापस आए तो जेल, अगर उन्हें जेल के लिए हमारे पास सारे इंतजाम हैं, जहाज़ के अंदर से अरेस्ट करना है, कोई ज़्यादा नफरी तो नहीं चाहिए अगर करना हुआ तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था, जाहिर बात है ताकतवरों की तरफ से। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो इन्होंने साथ ये बात कही निगरान वजीर दाखिला ने कि हर सियासतदान तो नहीं डरता, सिर्फ PTI के चेयरमैन जेल से डरते, मतलब खुदा का खौफ करें। वो बंदा डरा हुआ होता तो अभी वो बाहर निकल जाता। जितने आपके आका उन्हें ऑफर्स कर रहे हैं, आपसे भी ऊपर की चीज़ें हो रही हैं जिनका आपको भी नहीं पता, जिन बातों का वो बातें कप्तान तक पहुँच रही होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने इन्हें इनकी वो औकात और इनकी हुदूद जो है वो बताई हैं कि आपकी वो क्या है और आपको किन के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्लाह ने निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज करार दे दिया है और इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को अदालत से अगर जमानत ना मिली तो गिरफ्तार करने का बयान जो इन्होंने दिया है उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि ये अपनी हद से तजावुज कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें, अंदाजा करें, तड़ियां लगा रहे हैं, गायब कर दिया जाएगा आपको, आप लापता हो जाएंगे, आप नामालूम अफराद की फहरिस्त में चले जाएंगे। शेख साहब नामालूम ही हैं, शेख साहब इस वक्त गायब हैं, लापता हैं। तो ये बेसिकली सिटिंग वजीर दाखिला को तड़ी लगाई है और कुछ नहीं कर सकते ये बेसिकली, क्योंकि देखें वो जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, तो इन्हें ऐसे ही स्टेटमेंट्स यूँ लग रहा है कि देखें कि इस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी
ऑल्दो ये एक धमकी है और मैं समझता हूँ ऐसी धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये धमकी है, लेकिन इस पर अब देखते हैं कार्रवाई होती है कि नहीं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा मुल्क और अवाम ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की है। और इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये फैसला वजीर दाखिला नहीं अवाम करेगी। नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर वजीर दाखिला अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें आप और अपनी हुदूद से तजावुज़ ना करें, अपनी हद में रहें, अपनी औकात में रहें। ये बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब ने निगरान वजीर दाखिला साहब जो हैं उन्हें एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एहतसाब अदालत जो है उसने तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई और उनके वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए और उन्होंने इसके अंदर कुछ दलाइल जो हैं वो लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन बेसिक वही चीज़ें हैं। और इसमें जो 12 अक्टूबर है बुशरा बीबी की दोनों मुकदमात में अबूरी जमानत जो है वो तौसीह कर दी और जो प्रोसिक्यूटर हैं ज़ाहिरी बात है वो दूसरी बात कर रहे थे। लतीफ़ खोसा ने ज़मानत में तौसीह की बात की। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बहुत कुछ हो रहा है और आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का एक हुक्म आया था कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। खान साहब अटक जेल में थे और मैंने कहा था इसका तहरीरी फैसला आएगा तो खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा। तो इसके अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला तहरीर किया जिसमें अदालत ने इन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएँ जिसके वो हकदार हैं। इसके अलावा इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब ने इधर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अडयाला जेल अब नहीं जाना चाहता। ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है और सबके लिए हैरानी का बाइस है। अजीब शख्स है, कहता है कि मुझे एक क्लास नहीं चाहिए। अजीब शख्स है, कहता है कि मैं जिधर एडजस्ट हो गया हूँ उधर ही रखो, अब जो करना है मेरे साथ करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना है कि अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ। चेयरमैन PTI ने अदालत के सामने अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का बयान दिया है। ज़राए ने बताया है कि चेयरमैन PTI ने बयान में कहा कि अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ। मैं अपने वकला से कहूँगा कि वो दरख्वास्त वापस ले लें। और इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेरे पास खबर आई है खान साहब की, जब वकला ने कहा कि खान साहब आपने तो दरखास्त दी हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, खान साहब ने कहा 2 महीने पहले की मैंने दरखास्त दी हुई है, अभी जाके वो फैसला कर रहे हैं, मैं तो अब यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ। आप उन्हें कहें कि ठीक है, वैसे फैसले का कोई फायदा नहीं। और यूं लग रहा है कि खान साहब ये जो एक पार्शल रिलीफ है इमरान खान ने, मैंने आपको कहा ना कि जुडिशरी और ताकतवर हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को चकरा के रख दिया। इमरान खान एहसान, इस तरह के जो एहसान हैं वो लेने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं जिधर रखा है मुझे 2 महीने से मैं मजीद रह लूंगा, मैं तो एडजस्ट हो गया हूँ। वो दरवेश सिफ्त आदमी है। और बड़ा एक अजीब सा आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं इमरान खान की गिरफ्तारी से। इससे पहले जो गिरफ्तार होते थे वो बीमार होते थे। खान साहब के केस में जज जो है वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, जज बीमार हो रहे हैं, जज आगे पीछे हो रहे हैं। इमरान खान साहब के केस के अंदर जस्टिस जो है वो बड़ा सुकून से, मतलब आम केसेस में तेज़ी से सारा कुछ किया जाता है, लेकिन खान साहब के मामले में आप देख लें, जब सजा देनी थी तोशाखाना में हुमायूं दिलावर ने फिर तेज़ी दिखाई गई, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, और दोबारा फिर क्या हो रहा है खान साहब के साथ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब इमरान खान साहब ने कहा कि फिर मैंने आपका क्या एहसान लेना, क्या फ़ायदा आप मुझे दे रहे हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट हो गया हूँ, कोई बेटर क्लास की जरूरत नहीं है, जिधर रखा है बस रखो मुझे। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत इमरान खान साहब की तरफ से इंपॉर्टेंट मूव है कि कहीं कोई आदमी ये ना समझ ले। अब ये बारीक नुक्ता है, आपने जरा समझना है। खान साहब मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अगर खान साहब ये इनसे कोई फ़ायदा अपनी ज़ात की खातिर ले लें तो फिर तो ये बात होगी खान साहब अपने बेनिफिट्स के लिए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, खान साहब अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए, अपने आराम के लिए नहीं। बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर मैसेज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पूरी कौम को भेज दिया है कि आपका कप्तान जो है वो अपनी ज़ात के लिए कोई उन्हें चीज़ ऑफर भी की जाती है थोड़ा सा बेहतर, जो कि उनका हक है, राइट है, एहसान नहीं है टेक्निकली देखा जाए, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर कि आपको आपका जायज़ हक भी मिले तो वो ऐसे ही करके दिया जाता है कि आप पे बहुत बड़ा एहसान हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने उससे साफ इनकार कर दिया। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी है। इमरान खान साहब की केस की समाअत अटक जेल में हुई। शाह लतीफ़ खोसा ने
नईम पंजोता, बैरिस्टर सलमान सफदर और उमैर न्यासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब की जुडिशल रिमांड के अंदर 10 अक्टूबर तक जो है वो तौसी बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ताकतवर जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ताकतवरों का जो फैसला है नाज़रीन कराम वो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से है और फैज़ाबाद धरना नजर सानी पर समात से कबल क्योंकि जस्टिस काजी फाइजीसा साहब जो हैं वो बेंच बना चुके हैं। इस बेंच को भी कहा जा रहा है ये एक हम ख्याल बेंच है, काजी साहब की माइंड वाला ही बेंच है और इसमें सिर्फ नजर सानी की अपीलें जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसकी तरफ से, IB की तरफ से, PTI की तरफ से, MQM की तरफ से, सब की तरफ से नजर सानी की दरखास्तें दायर की गई थी। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला ये भी है कि अगर यहाँ से नजर सानी की दरखास्तें वापस ले ली जाती हैं तो चीफ जस्टिस साहब कह सकते हैं ठीक है जी आपका हम केस क्लोज कर देते हैं, बस ये बता दें कि इस पर जो हमारा पिछला फैसला था उस पर आप हमें अपडेट दें, पेशरफ दें। लेकिन इस सब में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी नजर सानी की दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने डिप्टी डायरेक्टर फ़ायद असदुल्ला खान ने के तवस्सुत से और उनके ज़रिए मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो फैसले के खिलाफ नजर सानी वापस लेना चाहता है। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजर सानी की दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। नाउ दिस इज़ समथिंग बिग और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह की हैं और किस तरह के मामलात हैं और इससे क्या हो सकता है और ये एक बैक फुट पे जाना है और ये एक तरह का यू टर्न आप इसे बहुत से लोग जो हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का ये डिसीजन है जो इस वक्त निगरान हुकूमत है। इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हमारी ख्वाहिश नहीं, रियासत की मजबूरी थी। ये ताकतवर हल्कों के ऊपर एक और गर्म देगचा उलट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो रियासत और रियासती इदारों की मजबूरी थी, हमारी ख्वाहिश नहीं थी, हमने खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी थी। तो ये फिर उनका हुआ कसूर और ये उनके ऊपर डायरेक्ट आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो कहते रहे हम ए पॉलिटिकल हैं, वो तो आज भी कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हैं। आप कह रहे हैं उनकी मजबूरी थी, रियासत की मजबूरी थी। तो रियासत को तो इस पर फिर जवाब देना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।